जीव विज्ञान ऑनलाइनर क्वेश्चन। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल। अंगूर की खेती करने को योग संवर्धन को कहा जाता है विटीकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है वो क्या है? सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर। नेक्स्ट है ऑर्थियोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। ऑर्थियोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों से है। पक्षियों से। नेक्स्ट है एंटिमोलॉजी का संबंध है किससे? तो कीटों से। कीटों से हो जाएगा। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को कहते हैं क्या? तो मोर्बिकोलॉजी कहते हैं। मोर्बिकोलॉजी का चींटियों का अध्ययन मोर्बिकोलॉजी में होता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। जिनके भीतराधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूनेजिक्स से जानी जाती है। आगे है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है किससे? तो यूजेनिक्स से। नेक्स्ट है वृद्धावस्था एवं कला प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है मानव सदृश लघुतम कॉपी है गिवन दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है ब्लू शार्क। समुद्री घोड़ा है एक मछली। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्काइविड। पीत नहीं होता है चूहा में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है तो लुई पास्चर ने। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। मोनेरा समूह में आता है जीवाणु। इस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है मोनेरा में। अमीबा निम्न जगत से संबंधित है यानी अमीबा प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पदार्थ या कूटपाद कहलाने वाले अंगुरियों जैसे एक या अधिक प्रेक्षकों को धकेलता है। नेक्स्ट है द्विपदी नामकरण पद्धति के स्थापना द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्राणी जगत की किस संघ में हाइड्रा, एंडीमेसिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु समली सिलेस्ट्रा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो संघ निडेरिया का है। जेलीफिश संघ निडेरिया का एक संघ है। सी एनीमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं निडेरिया। किस जंतु संघ के शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो ऑर्थोपोडा में। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। डेविस फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के। आइस्टर मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। कतला फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो मोलस्का से है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चालन में सहायक है? तो हो जाएगा इकाइनोमेट्रा। नेक्स्ट है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम।
वह रोग जो पुरुष की तुलना में महिलाएं में बहुत कम होता है वर्णधकता। इसी को कहता है कलर ब्लाइंडनेस। पेनिसिलिन कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है हरित नील शैवाल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गॉर्डन पी मटर का। नेक्स्ट है डायनासोर्स पाए जाते थे मेसोजोइक युग में। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है डीएनए। आरएनए एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है जीन। निम्न चीज एक जीन का गठन करती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है यूरेलिस। नेक्स्ट है सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। नेक्स्ट है विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में कॉपर अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था हुगो डिब्रीज को। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगतम उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो हार्बर्ट स्पेनर्स का। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को। नेक्स्ट है एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों स्थानों पर प्रसारित होता है, उसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? वर्तमान में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्न में से यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी, तो किसने? तो JBS हॉल्डेन ने। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है नाभिक। नेक्स्ट है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संचयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज। नेक्स्ट मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुरक्षितता से प्रभावित होता है तो हड्डियां हैं। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो हड्डियां हैं। पशु कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है फोलिक अम्ल। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को, यानी कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी वाटसन एवं क्रिक द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं फॉस्फोडिलिड से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। प्रयस्थ यानी इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या? स्नायु लिगमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्रकणिका है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम से। नेक्स्ट है रोडोल्फ लुडविग कार्ल विचो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुला प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो 1855 में। नेक्स्ट है उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? तो पुरकेंजे ने। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्लाइडेन और स्वर्ण है जो कि 1839 में दिए थे।
नेक्स्ट है पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट है गाजर का नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है गैर हरित वनस्पति में कमी होती है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता है पोटेशियम। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है नारंगी। पौधों का हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है क्लोरोफिल। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। शर्करा बनने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, तो क्लोरोप्लास्ट है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला उत्तक है जो संयोजी है। नेक्स्ट है मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है, तो एपिडर्मस की। नेक्स्ट है निम्न उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, तो उपकला उत्तक। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन के लिए उत्तक जिम्मेदार है, तो कोलेन काइमा है। नेक्स्ट है पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से। पौधों में जाइलम के माध्यम से जलों का परिवहन होता है। फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का संचारण होता है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है, तो मेरिस्टेमेटिक है। नेक्स्ट है अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है, तो विभजोतक है। नेक्स्ट है किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी लिग्नाइफ्राइड सतहें होती है, स्क्लेरन काइमा में होते हैं। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, तो फ्लोएम है। किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्र में। नेक्स्ट है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन ब्लैक को किस नाम से जाना जाता है, तो जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस है। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है कबूकर्णी नलिका। नेक्स्ट है मानव त्वचा बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को कहा जाता है मेलानिन बोला जाता है। एक्वस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का एक भाग है, तो आँख का है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में वह कौन सी कोमल झिल्ली है जिसमें प्रकाश की प्रति संवेदनशील अनेक कोशिकाएं होती है, तो रेटिना है। नेक्स्ट है मीबोमियम ग्रंथि स्थित होती है आँख में। नेक्स्ट है आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह है स्क्लेरा। नेक्स्ट है वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो यूरेथ्रा। नेक्स्ट है मनुष्यों में पीत का उत्पादन होता है जिगर में। नेक्स्ट है वह जातीय स्पीसीज जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो फिश हो गया, फ्रॉग हो गया है और स्टार फिश हो गया है, यानी मछली हो गया, मेढक हो गया और स्टार मछली हो गया है। नेक्स्ट है आवाज़ कंठ यानी लैरिक्स द्वारा उत्पादित होती है। आवाज़ कंठ द्वारा उत्पादित होती है यानी लैरिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोल। क्वेश्चन नेक्स्ट है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। नेक्स्ट है एंसिमिया कहते हैं घृणा यानी संवेदना की कमी को। नेक्स्ट है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। नेक्स्ट है जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी। नेक्स्ट है जो मनुष्य या नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से। नेक्स्ट है कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है आँख के रेटिना की। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मीनिंजाइटिस। नेक्स्ट है EEC जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप होता है 120 से 80। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है BMD परीक्षण किया जाता है अस्थि अंधता हेतु।
नेक्स्ट है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। नेक्स्ट है लंबे समय तक उपवास करने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है HDL का स्तर। क्वेश्चन नेक्स्ट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट है अल्कोहल के निराभिशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। नेक्स्ट है मादा जनन पथ में पहुंचने से पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़े में। नेक्स्ट है SA नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। नेक्स्ट है अबिंदुकता एक बीमारी है आँख की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है करीब 1.5 लीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट है पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नेक्स्ट है हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम ना ही चारों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट है कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। नेक्स्ट है मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है तो प्रीमोलर है। नेक्स्ट है मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षित होती है अवर्णकता। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला मेटल होता है कैल्शियम। नेक्स्ट है मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य ही पहचान करे पायसीकृत वसा का विघटन करना। नेक्स्ट है मानव शरीर में वह अंग जो है एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है तो अग्नाशय है। नेक्स्ट है अबुटू थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आहार में डैश का सेवन करना जरूरी है तो आयोडीन का करना जरूरी है थायराइड ग्रंथि के लिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है वह हार्मोन जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा उपचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इसका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके तो थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। नेक्स्ट है ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं तो अग्नाशय में। नेक्स्ट है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में डैश ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है तो अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोसन। नेक्स्ट है वह हार्मोन जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है तो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन। नेक्स्ट है किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है क्या रजोदर्शन। नेक्स्ट है हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन ऑक्सीजन जिबरेलेंस एब्सिसिक अम्ल एथिलीन फ्लोरिजिन्स। नेक्स्ट है फल को पकाने के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है एथिलीन। नेक्स्ट है लरो या उरो की धारणा से संबंध हार्मोन है एड्रीनलिन। नेक्स्ट है एंजाइमस मूलतः होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है पेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की। यानी भैंस और गाय में दूध उतारने के लिए सुई लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। नेक्स्ट है एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है या उसको चूमती है तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। नेक्स्ट है हृदय के एक चक्र
में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो एक बार। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है? तो पीयूष ग्रंथि। निम्न ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है? तो पिनियल ग्रंथि। मेलानिन हार्मोन कौन ग्रंथि स्रावित करता है? तो पिनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर में स्थित होती है? तो वृक्क है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। नेक्स्ट है, निम्न हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो मेलाटोनिन है। नेक्स्ट है, शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में दूध निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट है, एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं? लेक्रीम ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न पुरुष सेक्स हार्मोन के है? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है? तो 4 होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न ग्रंथियों में ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो बाल्ब ग्रंथि यानी थाइमस है। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है? तो हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है लार से। नेक्स्ट है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है, सेलुलोज पाचन के काम आता है सिकम में। नेक्स्ट है, वह अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत है। नेक्स्ट है, मनुष्य में अग्र च्वर्णक दांतों के साथ अनुपात है 2:3 का। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिगर यानी लीवर। नेक्स्ट है, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को कहते हैं फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लांगेटा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है ATP। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है, मनुष्य में 10 जोड़ी कंकाल तंत्रिकाएँ होती है? तो 22 जोड़ी तंत्रिकाएँ होता है, कपाल तंत्रिकाएँ होता है। सॉरी, मनुष्य में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती है? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होते हैं मनुष्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह तंत्रिका जो फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो कौन है? तो मेरुरज्जु है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 10 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती है? तो 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती है मनुष्य में। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा छोटा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है उर्बिका। नेक्स्ट है, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पस। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है लगभग 4%। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सन। नेक्स्ट है, वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण है यानी कि ADH हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के मध्य से। नेक्स्ट है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। नेक्स्ट है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दों द्वारा। नेक्स्ट है, तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है मेलपिघिनिया ट्यूबुलस। नेक्स्ट है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है श्वास नली। नेक्स्ट है, तिलचट्टों के शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट है, मगरमच्छों में हार्ट यानी चैम्बर होते हैं 4। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय के स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के पास कैनाइन दांत होते हैं 4। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है अनतंत्र।
नेक्स्ट है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम में लाइपेज निम्न द्वारा स्रावित होता है, तो लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतर उत्पाद होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है जिगर को। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र के निम्न भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है निम्न अंग आहार नली यानी एलिमेटिक कैनाल का भाग नहीं है, तो यकृत और अग्नाशय नहीं है। नेक्स्ट है एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है डायफ्राम। नेक्स्ट है सिनो आर्टियोल नोड में स्थित होता है हृदय में। नेक्स्ट है लड़कों में बढ़ता हुआ श्रवयंत्र गले के सामने की ओर अस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कंठमणि। जो लड़कों के गले के आगे निकला हुआ रहता है छोटा सा बटन का टाइप, उसी को कहा जाता है कंठमणि। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, तो 38। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को कहा जाता है पाइरूवेट। नेक्स्ट अंतः श्वसन के समय पसलियों ऊपर की ओर गति करती है। नेक्स्ट है एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य पारस होती है 12 से 18। नेक्स्ट है उच्चवांश के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है 1100 से लेकर के 1200 मिलीलीटर तक। नेक्स्ट है केशिका गुच्छ और वुमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है, तो गुर्दा का है। नेक्स्ट है वह नली जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती मूत्रवाहिनी है। नेक्स्ट है जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति और आसान बनाता है को नाम से जाना जाता है, तो साइनोविलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लांगेटा निम्न अंग का हिस्सा है, तो मस्तिष्क का हिस्सा है। मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है, तो अनुमस्तिष्क है। यानी किसी भी वस्तु को हाथ से उठाने के लिए कौन इंगित करता है, तो मस्तिष्क में, तो अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और सामान्य अवस्थाओं को नियंत्रित करता है, तो सेरिबेलम है। नेक्स्ट है इंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है, तो तंत्रिका कोशिका का है। नेक्स्ट है निम्न जोड़ से मानव के गर्दन को सिर से जोड़ा जाता है तो पिवोटल ज्वाइंट से। नेक्स्ट है मानव शरीर का एक साइनोविलियम जोड़ नहीं है, तो सूचर जोड़ की। नेक्स्ट है मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण बॉल और सॉकेट है। नेक्स्ट है हमारे चेहरे में हड्डियां होती है 14। नेक्स्ट है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, तो सीमेंटम से। नेक्स्ट है वह रक्त समूह जिसको सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, तो ओ रक्त समूह को। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह वहन करता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के भाग में बनती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 के बिलियन सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 1415.6 ग्राम। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था विलियम हार्वे है। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55%। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पिल्हा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में मात्रा में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टाइनर ने। नेक्स्ट है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त
रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। उसे रक्त दिया जा सकता है ओ रक्त समूह का। नेक्स्ट है, यह हृदय स्पंदन को समायोजित करता है, तो गति प्रेरक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम की। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। नेक्स्ट है, भारत में पहला सफल हृदय प्रयत्नरोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। नेक्स्ट है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं को जाना जाता है सिरा। नेक्स्ट है, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाले नलिकाओं को कहा जाता है धमनी। नेक्स्ट है, ECG संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। नेक्स्ट है, मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है, तो 7.0 से 7.8 pH सीमा के भीतर कार्य करता है। नेक्स्ट है, डैश डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स में। नेक्स्ट है, परिसंचारित रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को कहा जाता है पॉलीसीथीमिया। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है, तो बेसोफिल्स। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं आयरन। नेक्स्ट है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कोलेकेसिफेरॉल। नेक्स्ट है, विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है विटामिन C। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में धातु का आयन विद्यमान होता है कोबाल्ट। नेक्स्ट है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है विटामिन A है। नेक्स्ट है, विटामिन रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, तो विटामिन K है। नेक्स्ट है, स्कर्वी यानी मसूरों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन C के कारण। नेक्स्ट है, विटामिन A की कमी से रोग होता है रतौंधी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्न का संश्लेषण करते हैं विटामिन K एंड विटामिन B12 है। नेक्स्ट है, दालें प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का। दाल किसका प्रचुर स्रोत है, तो प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है, विटामिन A को नाम से भी जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, विटामिन C है। नेक्स्ट है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन होते हैं 8 पेटोथेनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन B5 को बांझपन यानी विटामिन E की कमी से होता है। नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो यकृत में संचित होता है, तो विटामिन K, विटामिन D और विटामिन E है। दांतों में कैविटी तत्व की कमी से होती है फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, वह धातु जो इंसुलिन में पाई जाती है जिंक। नेक्स्ट है, शरीर के कैल्शियम का 99% हड्डियों और दांतों में संग्रहित है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 को इंगित करता है कोबालामिन से। नेक्स्ट है, वसा में घुलने वाले विटामिन के 10 प्रकार उपलब्ध है 4A, 4D, 4E, 4K है। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन C है। नेक्स्ट है, वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो घी में है। नेक्स्ट है, भोजन का वह अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है, तो वसा का। नेक्स्ट है, वह भोजन जो तुरंत से शक्ति प्रदान करता है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B को। नेक्स्ट है, वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है, तो विटामिन D है। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप में मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द के जनक थे कासिमीर फंक है। विटामिन शब्द के जनक है कासिमीर फंक है। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है विटामिन C है। नेक्स्ट है, विटामिन E से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है पोटेशियम है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है,
स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज है जिसकी कमी के कारण एनीमिया अवरक्त हो सकता है, तो आयरन की कमी से। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसकी कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है, तो विटामिन बी12 के कारण। नेक्स्ट है पोटेशियम की कमी के कारण होता है हाइपोलेमिया। नेक्स्ट है अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी7 के अवशोषण को रोकता है, वह है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है मज्जा यानी कि कोलेजन के गठन में मदद करता है, विटामिन सी है। नेक्स्ट आयोडीन से होने वाला रोग है ग्वाइटर। आयोडीन कमी से होने वाला रोग है घेगा यानी ग्वाइटर। नेक्स्ट है वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है आयरन। नेक्स्ट है विटामिन डी3 का रासायनिक नाम है कोलेक्सोफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, विटामिन सी है। नेक्स्ट है विटामिन बी12 में धातु का आयन विद्यमान होता है, कोबाल्ट है। नेक्स्ट है गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए है। नेक्स्ट है विटामिन रक्त के स्कंद में सहायता करता है, विटामिन के। नेक्स्ट है स्कर्वी मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी कारण होता है, विटामिन सी कमी कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। नेक्स्ट है मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्न का संश्लेषण करते हैं, विटामिन के एंड विटामिन बी12 का। नेक्स्ट है दालें प्रचुर स्रोत है प्रोटीन्स का है। नेक्स्ट है विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है, विटामिन सी है। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं 8 पोटोथेनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, विटामिन बी5 को। नेक्स्ट बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया है। नेक्स्ट वह विटामिन जो यकृत में संचित होता है, विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन ई है। दांतों में कैविटी तत्व की कमी से होता है, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है वह धातु जो इंसुलिन में पाया जाता है, जिंक है। नेक्स्ट है शरीर के कैल्शियम का 99% भाग हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी12 को इंगित करता है कोबालमीन। नेक्स्ट है वसा में घुलने वाले विटामिन के प्रकार उपलब्ध है 4A 4D 4E 4K है। नेक्स्ट है खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी है। नेक्स्ट है वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो घी में है। भोजन का वह अवयव का सकल कैलोरीफिक नाम सर्वाधिक होता है, वसा में। नेक्स्ट है वह भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन बी को। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित से इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है, विटामिन डी को। नेक्स्ट है वह विटामिन जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, विटामिन बी12 है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है विटामिन शब्द के जनक है काश्मीर फंक है। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है, विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, पोटेशियम है। नेक्स्ट विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज जिसकी कमी के कारण एनीमिया अवरक्त हो सकता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसकी कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोगी एनीमिया होता है, तो विटामिन बी12 है। नेक्स्ट पोटासियम की कमी के कारण होता है हाइपोकोलेमिया है। नेक्स्ट है अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी7 के अवशोषण को रोकता है, वह है एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट है मज्जा कोलेजन के गठन में मदद करता है, विटामिन सी है। नेक्स्ट आयोडीन से होने वाला रोग है ग्वाइटर है। नेक्स्ट वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, अंडा है। नेक्स्ट है दूध है, चीज एवं अंडे विटामिन से स्रोत है, ए एवं डी है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है, इंटरफेरॉन है। नेक्स्ट विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ अंकुर का तेल है, गेहूँ अंकुरन का तेल है। नेक्स्ट है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण है उसमें उपस्थित कैसीन के साथ साथ कैरोटीन भी होता है, जिसके कारण गाय का दूध पीले व सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है लोहे के अवशोषण में मदद करता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है घाव के भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी। नेक्स्ट है किस स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, विटामिन बी6 है। नेक्स्ट है थायमिन है, विटामिन बी1 है। नेक्स्ट है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरेटिन है। नेक्स्ट है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्न बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की।
यानी कि AIDS की क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है नेक्टालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी? तो विटामिन बी के 3 की कमी होता है। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है सोडियम की कमी से हो सकता है निद्रा रोग। नेक्स्ट है रक्तचाप एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज की एफ वेटिंग ने। नेक्स्ट है एस्पिरिन है, एसिटिलिन है, सैलिसिलिक एसिड है। नेक्स्ट है बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए डैश डैश अवधि प्रयुक्त की जाती है, तो एंटीपायरोटिक्स यानी कि ज्वार नाशक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा द्वारा डैश डैश प्रभावित होता है, आँख होता है। ट्रेकोमा द्वारा आँख प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होता है पीला। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है BCG का टीका। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है प्रशांत औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है विलेमियम का। नेक्स्ट है हैजा रोग से शरीर का अंग प्रभावित होता है, हाथ। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कोकेन प्राप्त की जाती है सिलिकोना के वृक्ष से। नेक्स्ट है रक्त में डायस्ट्रस की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है नाइट्रेट के कमी के कारण। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण के लिए किया जाता है टाइफाइड। नेक्स्ट है किसी वंध्य व्यक्ति को कठिनाई होती है हरा और लाल रंग पहचानने में, यानी वंध्यता व्यक्ति को पहचान करने में कौन सा दिक्कत होता है? लाल और हरा रंग को। नेक्स्ट है क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए डैश रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है चेचक हेतु टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मोटोक्सी का परीक्षण है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हम आगे का वीडियो आप सभी के लिए बना सकें। जय हिंद।